भाव से और जिम्मेदारी निभाना लेते हैं। आप सब बखूबी जो आपकी ड्यूटी है। देखो आज पासिंग आउट परेड, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे 123 बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ को, क्योंकि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे उस सीमा पे सुरक्षा हो 24 घंटे, चाहे बमबरसक विमान हो, चाहे स्पेस का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में देश की बेटी आगे, खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे। तो एनसीसी जो दुनिया का सबसे बड़ा वर्दी संगठन है, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद के बाद, उनके निर्देश के बाद 17 लाख से 20 लाख कैडेट होने जा रहे हैं। एक कैडेट के रूप में जब वो प्रशिक्षण प्राप्त करता है तो उसका भाव ही अलग हो जाता है। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। संकट के समय जब देश को आवश्यकता होती है तो देखता नहीं है, कैडेट कूद जाता है। हमने देखा कोरोना के समय, हमने देखा जब भी कभी भी प्राकृतिक आपदा आती है तो कैडेट कूद जाता है। यही तो भाव है। और आज का दिन वैसे भी शुभ है कि भारतीय मूल की बेटी सुनीता विलियम आज धरती पर सकुशल लौट आई, एक भारतीय मूल की बेटी। आप बताओ, जब एक दिन वहां 90 मिनट का होता है, 16 बार सूर्यास्त, 16 बार सूर्योदय, 28,000 किलोमीटर से ज्यादा एक घंटे का स्पेस एयरक्राफ्ट उस तेजी से भागता है। यही तो उदाहरण है बेटी बचाओ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा देश की बेटियों को आगे बढ़ाना, हम हर क्षेत्र में आगे हैं। अब तो मैं कहता हूं, अब पुराना भारत नहीं रहा मित्रों, अब नया भारत है जो गरजता है, न पीठ दिखाता है, न हाथ फैलाता है और न आंख चुराता है। ये नया भारत है। दुनिया के सशक्त से सशक्त राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष से आंख में आंख डाल करता, तभी दुनिया भारत की ओर देख रही है। हम युवा देश है। अब दुनिया भर के अर्थशास्त्री कह रहे हैं, अब वह दिन दूर नहीं कि 1 साल के बाद जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगी। डिफेंस सेक्टर में हम आज से कुछ साल पहले हम देखो, आज देखो हम कितने आगे हो गए। हम दुनिया के 100 देशों को डिफेंस सेक्टर के अस्त्र शस्त्र सामान हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह नया ताकत, यही नया भारत है। हम आत्मनिर्भर, नेवी में हम 80% आत्मनिर्भर हो गए। हम तीनों सर्विसेज में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। यही भारत की ताकत है। और ये जो आज बेटियां हमारी 123 बेटियां एएनओ बनी है, एकता अनुशासन, यही तो मूल मंत्र है एनसीसी का। और ये गर्व होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता एक कैडेट रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैडेट रहे, रक्षा मंत्री एक कैडेट रहे। तो भाव आता है कि प्रधानमंत्री एक रक्षा मंत्री कैडेट है, हम भी होंगे। प्रत्यक्ष रूप से मां भारती की सेवा। तो ये आज का दिन बहुत शुभ है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और पूरे देश भर में जो एनसीसी कैडेट है, और पूरे देश भर से बेटियां आई, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। इसमें सेना में एनसीसी का क्या रोल देखते हैं? देखो, एक एनसीसी के माध्यम से एक भाव जगता है, जहां राष्ट्र सेवा, वहां फौज में भर्ती होना, एक देश प्रेम। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के बाद 17 लाख से 20 लाख कैडेट। और जब बच्चा वर्दी पहनता है तो भाव ही अलग हो जाता है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर जब हमें ट्रेनिंग में हर चीज़ सिखाई गई, नेशनल इंटीग्रेशन कैसे, हमारा पर्सनालिटी कैसे डेवलप करना है। उसके बाद परेड के अंदर बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए हमारे पीआई स्टाफ एज वेल एज हमारे ऑफिसर से। तो जो भी हमने ये सब चीज़ें सीखी है वो जाकर हम अपने कैडेट्स को सिखाएंगे कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, अपने नेशन के लिए हर समय तत्पर रहना है। जब भी कोई आपदा, नेचुरल डिज़ास्टर हो या फिर कुछ भी हो, नेशन के लिए वी आर द फर्स्ट।
नेवी में किस तरीके से सिखाया गया है? नेवी में हमें नेवल आउटडोर लेके गए और उसमें हमें बोट के बारे में बताया गया, बोट के पार्ट्स बताए गए और बोट कैसे काम करती है और उसमें हम अपने आप को सेव कैसे कर सकते हैं, लाइफ जैकेट्स का, लाइफ बॉयड्स का क्या काम है, ये सब चीज़ें सिखाई गई। और नेविगेशन कैसे किया जाता है, उसमें कौन सी लाइट्स यूज़ की जाती है, पोर्ट साइड कौन सा है, स्टारबोर्ड साइड कौन सा है, ये सब चीज़ें हमें बताई गई। इंस्ट्रक्शंस कैसे दिए जाते हैं बोट के अंदर और उसमें कमांडर का क्या रोल है और अदर इंडिविजुअल्स का क्या रोल है, ये सब चीज़ें हमें बताया गया।